Hello friends and welcome to the Top Notch Commerce, and today we are going to start a new chapter of accounts 12th class and this is video number 2A। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है 2A जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गुडविल। यस, पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बाद, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बाद अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे गुडविल। सो बिफोर स्टार्टिंग इफ यू डिडंट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक बटन दबा दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गुडविल, तो मीनिंग ऑफ गुडविल इज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुडविल। ये वर्ड का मतलब क्या है? तो गुडविल किसी भी बिजनेस का हम रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन को हम गुडविल कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। बट इस रेपुटेशन को गुडविल, ये गुडविल जो टर्म है जो बिजनेस से अटैच है, उसका और वाइडर मीनिंग क्या है कि इस रेपुटेशन के कारण उसको क्या हो रहा है, कुछ प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है। क्योंकि वो रेपुटेशन है इसलिए उसके पास कस्टमर्स ज्यादा हैं, उसके पास एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम द बैंक, सप्लायर्स सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए उसका बिजनेस का गुडविल अच्छा है। रेपुटेशन इन द सेंस सभी की नजरों में, नॉट ओनली कस्टमर, बैंक की नजरों में भी, सप्लायर की नजरों में भी, सभी की नजरों में उसका बिजनेस जो है, वो जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे रेपुटेशन में है, उसका पेमेंट बहुत टाइम पे होता है, उसका गुड्स बहुत अच्छी क्वालिटी का एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें क्लब होके फर्म को देती हैं गुडविल। तो फर्स्ट हम मीनिंग, एक मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, पहले हम वो समझ लेते हैं। ए वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म अर्न्स इट्स रेपुटेशन और गुड नेम एंड वाइड बिजनेस रिलेशंस। रेपुटेशन, गुड नेम एंड बिजनेस रिलेशन, ये तीन कंबाइन होकर उसको देते हैं गुडविल। और इसके कारण होता क्या है, दिस इनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू ए न्यूली सेटअप बिजनेस। और ये क्या करता है, ये गुडविल फर्म को इनेबल करता है कि वो हायर प्रॉफिट कमा सकता है, हायर प्रॉफिट कमा सकता है बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन। तो इट इज गुडविल। इतना आपको समझ में आता है कि गुडविल इज ए गुड नेम और फेम ऑफ द बिजनेस by which it can earn a higher profit than a newly set up business। तो obviously इसके कारण उसको ये प्रॉफिट हो रहा है। Now फीचर्स पे आते हैं कि गुडविल का फीचर क्या है। अब गुडविल तो है, फर्म की गुडविल है ऑब्वियसली, बट उसका फीचर कम आता है, इट इज एन एसेट। फर्म का जो गुडविल जो नेम है, इट इज एन एसेट, इट इज ए फिक्स एसेट, क्योंकि गुडविल फ्लक्चुएट तो होता नहीं है, एज इट इज रहता है। और इट इज इंटेंजिबल, इस असेट्स को आप देख नहीं सकते। अब ये असेट है, तो अगर अकाउंटिंग में असेट्स है तो असेट्स को वैल्यू में हमको टर्म लेना पड़ेगा, वैल्यू में, बिकॉज अकाउंटिंग में बिना वैल्यू के तो हम काम नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली इट इज ए असेट व्हिच हैज ए वैल्यू आल्सो अटैच्ड, इसके साथ एक वैल्यू भी अटैच है। ऑब्वियसली कोई अगर रेपुटेटेड बिजनेस है, अगर हम उसको खरीदना चाहते हैं उस बिजनेस को, सपोज कोई मिठाई की दुकान है हमारे शहर में जो बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है, अगर आप उसको खरीदने जाएंगे तो उसकी मिठाई की दुकान में अगर 50 लाख का असेट्स है, सारा कुछ मिला के, फर्नीचर, फिक्सचर, स्टॉक वगैरह सब कुछ मिला के 50 लाख का है, वो आपको 50 लाख में नहीं बेचेगा, वो उसको 70 लाख में बेचेगा। जो 20 लाख एक्स्ट्रा ले रहा है वो उस रेपुटेशन के लेगा, और उस रेपुटेशन की क्योंकि वैल्यू है वो 20 लाख रुपए, इसीलिए ये वैल्यू को हम बोलते हैं इट इज एन एसेट। गुडविल इज एन एसेट एंड इट इज ए इंटेंजिबल एसेट, जिसको कि आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, देयरफॉर इट इज ए इंटेंजिबल एसेट। ओके, तो इसकी वैल्यू है और ये इंटेंजिबल है और ये फिक्स एसेट है। सेलेबल है, ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप बेचते हैं बिजनेस को तो आपको गुडविल का वैल्यू मिलता है, अगर आपकी अच्छी रेपुटेशन तो ज्यादा मिलता है। नो डेप्रिसिएशन, असेट है, हमने पढ़ा है असेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, बट गुडविल पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। गुडविल टाइम के साथ आपके परफॉर्मेंस के साथ बढ़ती ही जाती है, अगर आपका पुअर परफॉर्मेंस है तो घट भी सकती है, बट हम उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते जैसे कि हम अदर फिक्स असेट पे लगाते हैं। ओके, चेंज इन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, ये गुडविल क्या करता है, हर साल अगर आपका गुडविल बढ़ रहा है तो आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते जाएगा। जैसे जैसे गुडविल बढ़ेगा आप प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना चालू कर देंगे, बिकॉज कस्टमर का बेस आपके ऊपर ज्यादा हो जाएगा, ट्रस्ट ज्यादा हो जाएगा और आप प्रॉफिट अर्निंग ज्यादा से ज्यादा करने लगेंगे। ऑफन राइट ऑफ नॉट शोन इन बुक्स, हम इसको क्या करते हैं, अक्सर राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब, अगर सपोज मैंने किसी से बिजनेस खरीदा है तो मैंने उसको गुडविल का पेमेंट भी किया है, उस गुडविल के पेमेंट को करने के बाद मुझे उसको एसेट साइड में शो करना चाहिए एज ए गुडविल अपनी बुक्स में, बट मैं नहीं करूंगा।
एज ए गुड फर्म, जो गुड फर्म्स होती हैं, जो अच्छी फर्म्स होती हैं, वो गुडविल को अपनी बुक्स में शो नहीं करती, बिकॉज इट इज ए इंटेंजिबल एसेट। इसको सिर्फ बेचने पर ही कैलकुलेट किया जाता है या कुछ कंडीशंस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो हम इसको क्या करते हैं, बुक्स में शो नहीं करते हैं। इट इज नॉट ए गुड हैबिट, अच्छा नहीं होता, ठीक है, अच्छी फर्म्स नहीं करती। ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं करना, कर भी सकते हैं, ओके। तो राइट ऑफ कर देते हैं। कुछ अच्छी फर्म्स हैं या बहुत अच्छी फर्म्स हैं, वो इसको शो नहीं करती हैं बिकॉज इट एड्स वैल्यू इन योर बिजनेस, जो कि अननेसेसरी दिखाता है कि हाँ आपके पास एक एसेट है जो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। मतलब वैल्यू अगर आपने पे नहीं किया, अभी हम आगे पढ़ेंगे सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल में क्या डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देते हैं गुडविल अगर हमने शो नहीं किए तो। एंड नॉट शोन इन बुक्स, हम इसको कभी भी बैलेंस शीट में असेट साइड में शो करना नहीं पसंद करेंगे अगर हम अच्छी फर्म है तो। ऑन सेल रियल वैल्यू कैन बी ऑब्टेन, और गुडविल की रियल वैल्यू आपको तभी पता लगेगी जब आप बिजनेस को सेल ऑफ करेंगे, ठीक है। आप कितना ही कैलकुलेट कर लीजिए, मेरी गुडविल 1 करोड़ रुपए की है भाई साहब, ठीक है, लेकिन क्या 1 करोड़ रुपए कोई आपको गुडविल का दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर लीजिए, इट हैज नो मीनिंग। जब तक कि आप किसी को सेल नहीं करेंगे आपको रियल वैल्यू नहीं पता लगेगी, ओके। तो रियल वैल्यू, जो हम रियल की बात कर रहे हैं, ऐसे तो वैल्यू हम निकालते हैं, बट रियल वैल्यू कैसे पता लगेगी? जब आप उसको सेल करेंगे। तो इट इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ गुडविल। तो गुडविल का ये मीनिंग है और ये कुछ उसकी नेचर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग और डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल, जैसे मैंने अभी बताया कि वैल्यू होती है, रुपी टर्म में होती है, और जब बिजनेस बिकता है तो मिलता है उसका पैसा। तो कौन से फैक्टर हैं जो ये वैल्यू को डिसाइड करते हैं? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। नंबर 1, मैनेजमेंट। अगर फर्म का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उसका मैनेजर बहुत अच्छा है और मैनेज बहुत अच्छे से कर रहा है, तो रेपुटेशन बढ़ जाएगी। लोकेशन, आपका फर्म का शोरूम में कोई बिजनेस है जिसका शोरूम है, या कोई लोकेशन, प्रिफर्ड लोकेशन पे चौराहे पे दुकान है, तो इट इज लोकेशन, प्रिफर्ड लोकेशन के कारण आपकी गुडविल अच्छी है। कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते हैं। अगर आप बिल्डर हैं और आपको कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा मिलते हैं तो यू हैव अ वेरी गुडविल, वेरी मच गुडविल। अगर आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और आपके पास बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, तो बिकॉज आपका काम अच्छा है इसीलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, तो आप इसीलिए आपकी गुडविल ज्यादा है। लॉन्गर टाइम, आपका बिजनेस कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, तो ऑब्वियसली जैसे ज्वेलर्स होते हैं वो एबी एंड सन्स, तो सन्स मतलब वो पिताजी से चला हुआ आ रहा है, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चला रहा है उसकी भी रेपुटेशन बन जाती है। पेटेंट्स, अगर आपके बिजनेस के पास पेटेंट्स है, पेटेंट्स मतलब इट इज ए राइट्स होते हैं कि ये, जैसे अभी आपने सुना होगा कि कोई दवाई को बनाने के लिए आपको पेटेंट लेना पड़ेगा। अगर कोरोना का वैक्सीन है तो किसी कंपनी ने बनाया तो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उस कंपनी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो अगर आपको पेटेंट मिल जाता है, परमिशन मिल जाती है, इट मींस योर गुडविल इज हाई। ऑब्वियसली आपको राइट्स क्यों दिए? क्योंकि उसको आप पे भरोसा है, और अगर आपको एक पेटेंट मिल जाता है तो आपकी गुडविल बढ़ जाती है, ठीक है, आपका रेपुटेशन बढ़ जाता है। एक्सेस टू सप्लाईज, आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो क्या आपको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है? क्या अगर आपको सप्लायर बहुत अच्छे से टाइम पे माल दे देते हैं, रॉ मटेरियल दे देते हैं, उधार पे दे देते हैं, क्रेडिट पे दे देते हैं, तो इट मींस यू आर हैविंग ए वेरी गुड गुडविल, आपकी गुडविल अच्छी है, ये भी आपकी वैल्यू एडिशन है। क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, आप जो गुड्स में डील करते हैं उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। जैसे कि हम मोबाइल की बात करें तो सैमसंग एक अच्छा ब्रांड है। क्यों ब्रांड है? बिकॉज द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, सैमसंग के क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छे आते हैं, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी आती है, देखो, बिकॉज ऑफ दिस इट हैज अ गुडविल। मार्केट सिचुएशन, आप ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं जिसकी डिमांड बहुत हाई है, वेयर एज सप्लाई बहुत शॉर्ट है, ठीक है, तो आपकी गुडविल अपने आप बन जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है, गैस सिलेंडर है, ठीक है, उसकी डिमांड ही इतनी है, सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वो गवर्नमेंट कंट्रोल से होता है, तो मार्केट सिचुएशन के कारण क्या है, उसकी गुडविल, भारत गैस, इंडियन गैस है ना, पेट्रोलियम की मैं बात करूं तो इनकी गुडविल बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द मार्केट सिचुएशन, उनका प्रोडक्ट ही ऐसा है। रिस्क विद बिजनेस, आप ऐसे बिजनेस में जिसका रिस्क बहुत कम है, उसमें घाटा होने की संभावना कम है या रिस्क नहीं है किसी भी तरह का, किसी भी नेचुरल कैलेमिटी का, आग नहीं लगती वगैरह वगैरह, ऐसे फायर प्रोन बिजनेस में नहीं। तो अगर रिस्क कम है तो आपका गुडविल अच्छा होगा, आपको लोन वगैरह आसानी से मिल जाएंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, सेम मार्केट पोजीशन, नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आप ऐसा प्रोडक्ट
प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी डिमांड भी हाई, बहुत हाई है, डिमांड भी हाई है और सप्लायर्स भी ज्यादा है, ऑब्वियसली सप्लायर्स नहीं, लेकिन फिर भी आप उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस आपका ऐसा है, इसलिए आपकी गुडविल अच्छी, आपका प्रोडक्ट डिमांड में ज्यादा है इसलिए आपकी गुडविल अच्छी। एंड पास्ट परफॉर्मेंस, कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जिसका पास्ट परफॉर्मेंस देखा जाता है, लाइक सर्विस इंडस्ट्रीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे अगर आप देखेंगे तो पास्ट देखेंगे, हाँ आईआईटी में इतने सिलेक्शन हुए थे लास्ट ईयर, इतने सिलेक्शन हुए थे लास्ट ईयर, तभी हम उसमें एडमिशन दिलवाते हैं अपने बच्चों को या खुद को हम एडमिट करने के लिए हम आ जाते हैं, तो दैट इज पास्ट परफॉर्मेंस। तो ये डिपेंड करता है कौन सा बिजनेस किस तरह का है, उस पर डिपेंड करेगा आपका वैल्यू ऑफ गुडविल। तो दीज आर द फैक्टर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हम क्लासिफाई करते हैं गुडविल को। तो देयर आर टू क्लासिफाइड टाइप्स, परचेज्ड एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। व्हाट डू यू मीन बाय परचेज्ड गुडविल? ऑब्वियसली कोई रनिंग बिजनेस है, आपने उसको खरीद लिया और उसको खरीदने के साथ आपने जितनी एसेट्स थी उसका तो पे किया ही किया, उसके साथ में उसने जो गुडविल कमाई थी उसका भी पेमेंट किया। जैसे मैंने स्वीट शॉप का एग्जांपल दिया था, 50 लाख के एसेट खरीदने पर आपने 70 लाख का पेमेंट दिया, जो एक्स्ट्रा 20 लाख है दैट इज इट्स गुडविल। तो दैट जो आपने एक्स्ट्रा 20 लाख पे किया है वो आपकी गुडविल है। तो परचेज गुडविल मतलब आपने कोई रनिंग बिजनेस खरीदा है, परचेज ऑफ बिजनेस, जो गुडविल का पेमेंट किया है उसको आप बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे, इट इज 20 लाख इज योर गुडविल, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। वैल्यू इज म्यूचुअल डील, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब दोनों खरीदार और बेचने वाला दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं और जो डील हो जाता है उसी डील पे वो वैल्यू निकल के आता है, इसका कोई मेथड नहीं होता है, इट इज विद द म्यूचुअल डील, क्योंकि सेल परचेज दोनों एग्री होंगे तभी डील हो पाएगा। तो दैट इज its value recognized with the mutual deal by the buyer and seller. It is amortized before useful life. Amortize का मतलब हमने इसको रिकॉर्ड तो कर लिया है बुक्स के अंदर, बट हम इसको amortize करेंगे। amortize मतलब depreciate करेंगे। amortize is the same word as depreciation, but intangible assets में हम उसको amortization word use करते हैं depreciation की जगह। depreciation fixed tangible asset पे लगता है, तो amortize करेंगे, इट इज सेम टर्म एज डेप्रिसिएशन बिफोर यूजफुल लाइफ, क्योंकि एक गुडविल का भी लाइफ होता है। लाइफ क्या होता है? हम मेथड्स पढ़ेंगे अभी इसकी वैल्यूएशन की, तो उसमें हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ इयर्स परचेज, मतलब हमने जब ये बिजनेस को परचेज किया तो हमने गुडविल का पेमेंट किया। अब ये जो गुडविल पिछले वाले ने कमाई थी जिससे हमने बिजनेस लिया है, वो हमको कितने सालों तक सेम बेनिफिट देगा? तो सपोज वो जो गुडविल है वो मुझे 4 साल तक सेम बेनिफिट देगी, क्योंकि 4 साल तक वो गुडविल मेरे काम आएगी, उसके बाद तो मेरे एफर्ट काम आएंगे ना ऑब्वियसली। या 2 साल तक वो गुडविल मेरे काम आ सकती है, लेकिन 2 साल तक मैंने कुछ किया ही नहीं, उस गुडविल के ऊपर काम ही नहीं किया, तो मेरी गुडविल डाउन जा सकती है। ओके, तो दैट गुडविल यूजफुल लाइफ कितनी है उसकी? जब तक वो गुडविल मुझे सेम प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी देती है वो उसकी यूजफुल लाइफ है। तो इस गुडविल का जो मैंने 20 लाख रुपए दिया है ये मुझे अगले 4 सालों तक सेम अर्निंग कैपेसिटी देता है। तो अगर मैं 4 सालों तक है तो मैं 20 लाख को 4 से डिवाइड करके 5 लाख रुपए हर साल क्या करूंगा, उसको डेप्रिशिएट कर दूंगा, अमोर्टाइज कर दूंगा, और चौथे साल में वो गुडविल को मैं पूरा जीरो कर दूंगा। तो हम परचेज गुडविल को अमोर्टाइज भी करते हैं। ओके, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि इसको अच्छी फर्म्स रिकॉर्ड नहीं करती, और रिकॉर्ड करती है तो उसको अमोर्टाइज कर देती है। इसके फीचर्स में हमने पढ़ा था। नाउ सेकंड वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मैंने खुद बिजनेस स्टार्ट किया, सालों तक मेहनत करी, और उस 3-4 साल में मैंने यहाँ पे रेपुटेशन कमा लिया, तो इट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब 3-4 साल बाद में अगर उसको बेचना चाहूं तो मुझे सपोज 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो दैट इज माय गुडविल। तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। क्या फीचर हो सकते हैं? जनरेटेड इंटरनली, मैंने खुद ने डेवलप करा है, बिजनेस किया है, उससे ये जनरेट हुआ है। इट एज पर AS26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग आप इस वाली गुडविल को कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अपनी बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे एज गुडविल। ठीक है, AS26 में लिख दिया कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती हैं। सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर, और इसका हम जब ट्रीटमेंट करेंगे, इसकी वैल्यू कब निकालते हैं? जब हमको जरूरत पड़ती है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड टू कैलकुलेट और गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, क्यों करते हैं हम, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसको वैल्यूअर निकाल के देता है हमको। सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर, एक वैल्यूअर है वो आपको निकाल के देगा कि गुडविल आपके फर्म की कितनी है। तो इट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नाउ कम टू द टाइप ऑफ गुडविल। टाइप भी होते हैं इसके,
रैट, कैट एंड डॉग। तो सिंपल हम इनके फीचर से ही समझ जाएंगे रैट का बिहेवियर कैसा होता है। रैट किसी एक जगह टिकता नहीं, वो मूव करता रहता है ना। रैट चूहा, तो चूहा क्या करता है, अपनी एक जगह पे नहीं टिकता, वो हमेशा मूव करता रहता है। तो इट इज अटैच विद गुड्स, ऑनर और पोजीशन। या तो ये गुड्स पे है, तो कोई मिठाई वाला है, हम उस मिठाई के कारण उस दुकान पे जाते हैं, ना कि उस ओनर के कारण। या उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है इसलिए हम उस दुकान पे जाते हैं या उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। या फिर हमको उसको ओनर बहुत अच्छा लगता है इसलिए हम उस दुकान पे जाते हैं और उसको खरीदते हैं। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी चीज चेंज हो जाएगी तो हम उस दुकान पे जाना छोड़ देंगे या कस्टमर उस दुकान पे जाना छोड़ देंगे। तो इट इज कॉल्ड ए रेड गुडविल। इट इज अटैच्ड विथ नॉट अ सिंगल बिजनेस विथ इट्स एट्रीब्यूट्स, उसके एट्रीब्यूट्स के साथ अटैच है, गुड्स के साथ अटैच है ना। जैसे सैमसंग का मोबाइल है तो सिर्फ मोबाइल के साथ गुडविल अटैच है, दूसरे प्रोडक्ट के साथ गुडविल अटैच नहीं है। तो दैट इज रेड गुडविल। ओके, कैट गुडविल, इट इज अटैच्ड विद द बिजनेस। रिलायंस, रिलायंस इज ए बिजनेस। हम रिलायंस को जानते हैं, उसके ओनर कौन है, उसका मैनेजमेंट कौन है, उसका प्रोडक्ट क्या है, नथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो रिलायंस इट इज ए एग्जांपल ऑफ कैट गुडविल, क्योंकि बिजनेस के साथ अटैच है। रिलायंस का ओनर कोई भी हो जाए, वो कोई भी प्रोडक्ट बनाए, लाइक टाटा, टाटा कोई भी प्रोडक्ट बनाए, नमक से लेके कार तक, इट इज ए ब्रांड। क्यों ब्रांड है? क्योंकि वो टाटा का गुडविल है, ना कि उसके ओनर का या किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो दैट इज कैट गुडविल which is attached with the business. And number third one is dog. Dog goodwill क्या है? It is attached with the owner. Dog क्या होता है? अपने ओनर के साथ रहता है। कैट का फीचर मैंने नहीं बताया। कैट एक जगह पर जहां पर रहती है वो उस घर को छोड़ती नहीं है जब तक वो मर ना जाए। तो उसका यह फीचर है कि वो हमेशा अपने घर के साथ रहती है, जिस घर में उसका घर है वो वहीं रहती है, घर नहीं बदलती। यही कैट गुडविल में भी फीचर है कि वो बिजनेस के साथ रहता है, वो बिजनेस नहीं बदलता। तो डॉग का फीचर क्या है? वो हमेशा अपने मालिक के साथ घूमता है। तो मालिक के साथ घूमने वाली गुडविल क्या होती है? डॉग गुडविल होती है। जैसे कि कोई ब्यूटिशियन है, किसी ब्यूटिशियन ने कोई अपना खोला हुआ है शॉप या ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है, अब वो ब्यूटिशियन के कारण लोग वहां जा रहे हैं, जो महिलाएं वहां जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि हमको वो ब्यूटिशियन ज्यादा पसंद है, उसका काम बहुत अच्छा लगता है। अगर वो शॉप बदल जाए तो भी वो ब्यूटिशियन के कारण उस जगह पे जाना पसंद करेंगे। लाइक टीचर जहां पढ़ाएगा उस जगह पे जाना लोग पसंद करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर स्कूल से वो अटैच्ड है, वो टीचर से अटैच्ड है। तो जब वो पर्सन से अटैच होते हैं इट इज अ काइंड ऑफ डॉग गुडविल। वो ओनर से अटैच है, इट इज ए डॉग गुडविल, लाइक ब्यूटिशियन, लाइक टीचर। इस तरह की गुडविल को हम डॉग गुडविल कहेंगे। तो यहाँ पर बिजनेस से कोई मतलब नहीं, एबीसी लिमिटेड है, जैसे ओनर चेंज होगा वो नया बिजनेस खोल लेगा XYZ लिमिटेड। अब XYZ लिमिटेड पे कस्टमर की भीड़ लगेगी, एबीसी को कोई नहीं जानता, बिकॉज ऑफ दिस ओनर हैज ए रेपुटेशन। तो दिस इज द टाइप। कैट गुडविल का हाईएस्ट वैल्यू होता है क्योंकि बिजनेस के साथ अटैच्ड है। तो आप बिजनेस खरीदोगे तो आपको पता है कि इसका गुडविल, कोई भी ओनर हो जाए, मैं ओनर हो जाऊंगा तो मुझे भी वही रेपुटेशन मिलेगी जो कि इस बिजनेस की थी। इट हैज ए हाईएस्ट वैल्यू। इस तरह के बिजनेस पर हाईएस्ट वैल्यू होती है गुडविल की। वेयरएज रैट और डॉग वैल्यू जो होती है कम होती है कंपेयरिंग टू द कैट गुडविल। ठीक है, रैट की इससे कम होती है, डॉग की बहुत ही कम होती है, क्योंकि डॉग की गुडविल जो है वो डॉग गुडविल इज अटैच्ड विद द ओनर और ए पर्टिकुलर पर्सन। जैसे ही वो चेंज होगा उसकी गुडविल खत्म हो जाएगी। तो इट इज ऑल अबाउट द टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्यों जरूरत है इसको वैल्यू करने की, क्यों हमको इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है? तो कुछ पॉइंट्स हम पढ़ते हैं, समझ में आता है। चेंज इन पीएसआर, सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन पीएसआर। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाए, पार्टनर्स के बीच में कुछ एडजस्टमेंट हुआ और उन्होंने कहा कि अब हमारा इक्वल था पहले रेशियो, अब हम इसको चेंज करके 5:3:2 करने वाले हैं। तो पहले से नया जब होगा, जब चेंज होगा पीएसआर, तो कोई पार्टनर जो हो जाएगा उसका प्रॉफिट रेशियो कम हो जाएगा और किसी का बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली जब इन्होंने पुराना जो काम किया अभी तक, जो गुडविल इन्होंने कमाई है, उसमें भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग कम हो गया है। ऑब्वियसली अगर ये आज बिजनेस सेल करना चाहें और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका चेंज हो चुका है, तो किसी एक पार्टनर को फायदा हो रहा होगा, दूसरे को नुकसान हो रहा होगा। तो वो गुडविल जब बिकेगी तो उसमें भी उसको फायदा नुकसान होगा। तो उस वक्त हमको क्या करना पड़ेगा? गुडविल निकालकर उसका एडजस्टमेंट करना होगा, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में अब पढ़ने वाले हैं। ओके, कैसे होगा ये हम आगे करेंगे।
तो जब PSR चेंज होगा तो आपको वैल्यूएशन गुडविल का करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा गुडविल कितना हुआ, ताकि किसी पार्टनर को लॉस हो रहा हो उसको हम कंपनसेट कर सकें। सेकंड वन इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर आता है बिजनेस के अंदर तो ऑब्वियसली वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके शेयर को कम कर देगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाएंगे उनके, ऑब्वियसली नया आया तो वो शेयर लेगा अपना, तो वो जब शेयर लेगा तो दूसरे पार्टनर का शेयर वो कम कर देगा। अब पिछले 3 सालों से सपोज 2 पार्टनर है, उन पिछले 3 सालों से वो काम कर रहे थे और 3 सालों में उन्होंने गुडविल कमाई, चौथा आके उस गुडविल में वैसे हिस्सेदार बन गया बिना कुछ किए, तो ऑब्वियसली उसका जो गुडविल का पैसा है जो उन्होंने 3 साल मेहनत करी पिछले, उस गुडविल का पैसा वो नए पार्टनर से चार्ज करेंगे, कंपनसेट करवाएंगे कि तू नया आ रहा है, हमने 3 साल मेहनत करके इस बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है, तो इस एस्टेब्लिशमेंट तक का जो गुडविल हमने कमाया उस गुडविल का पैसा तेरे को देना होगा, तभी तू फर्म में इंटर हो सकता है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर पर भी आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी गुडविल की, ताकि आप नए पार्टनर से उतना गुडविल का पैसा ले सको। क्लियर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, 5 साल के बाद 3 पार्टनर थे, एक रिटायर हो रहा है, तो 5 साल तक बाकी के 2 बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जो 5 साल तक गुडविल अर्न करी है वो रिटायरमेंट को वो वाला पैसा भी लेके जाएगा जो गुडविल का पैसा उसने, क्योंकि 5 साल तीनों ने मेहनत करी है। तो रिटायरमेंट के टाइम पर भी आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी होगी। डेथ ऑफ पार्टनर सेम, रिटायरमेंट और डेथ दोनों ही सेम है। रिटायरमेंट में मर्जी से होता है, डेथ इज नेचुरल थिंग, ठीक है। तो इस दोनों केस में वो जो गया है, जो पार्टनरशिप से बाहर हुआ है, वो अपना वैल्यू ऑफ गुडविल भी लेकर जाएगा इन दिस 2 केस। सेल ऑफ बिजनेस, जब आप बिजनेस को बेचेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल हमारे बिजनेस की गुडविल है कितनी, तभी तो आप सामने वाले से चार्ज करेंगे। ऑब्वियसली ये तो आपको पता है कि जब हम बिजनेस बेचेंगे तो हमको गुडविल निकालनी पड़ेगी, पता करनी पड़ेगी कि मार्केट में है कितनी। मेरे पास 10 लाख का असेट पड़ा हुआ है, फिक्स असेट है एवरीथिंग, तो क्या मैं इससे 15 लाख रुपए ले सकता हूँ सामने वाले से 5 लाख गुडविल का? तो ये आप असेस करेंगे तभी आपको पता लगेगा। इस केस में भी आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा गुडविल का। एंड अमालगमेशन ऑफ फर्म, अमालगमेशन मतलब होता है ज्वाइन, किसी और फर्म में और आप दोनों मिल रहे हैं, 2 फर्म मिलकर बड़ी बन रही है, जिसको कि हम अमालगमेशन कहते हैं या टेक ओवर भी कहते हैं। जैसे वोडाफोन है, वो टेक ओवर हो गया किसी से, ठीक है, वोडाफोन ने किसी और को टेक ओवर कर लिया, तो वो जब बिजनेस क्लब हो जाते हैं, दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली उस समय भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है कि जब ज्वाइन हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बिजनेस के अंदर ये टेक्निकलिटीज हैं, किस तरह से होगा ये अमालगमेशन, बहुत सारे कैलकुलेशन अकाउंटिंग करनी पड़ती है जब जाके आप अमालगमेशन होते हैं। तो इस टाइम पर भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन निकालना पड़ता है कि इस फर्म का गुडविल कितना है, इस फर्म का गुडविल कितना है, दोनों मिलेगी तो गुडविल कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी, और वो आपस में ओनर्स को बटेगा, ठीक है। जिसको लॉस हो रहा होगा वो प्रॉफिट वाला उसको कंपनसेट करेगा। तो ये वाला पोर्शन हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, आप आगे के क्लासेस में ये जरूर पढ़ेंगे। तो अमालगमेशन ऑफ फर्म में भी आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना होता है। तो दीज आर द केसेस व्हेन वी नीड टू कैलकुलेट द गुडविल फॉर द बिजनेस। और ये सारे आपके यहां से लेकर यहां तक 4 पॉइंट तक ये तो चैप्टर्स में आप पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स तक आप चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं किस तरह से वैल्यूएशन होगा। तो दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगले वीडियो में अब हम न्यूमेरिकल पार्ट्स में आएंगे कि गुडविल का कैलकुलेशन होता कैसे है और कौन कौन सी मेथड्स होती हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। तो तब तक के लिए हम यहीं पर आप रोकते हैं वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।